आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड सबसे पहले मैं टॉपिक पे आती हूँ तुरंत ही। जो भी लोग अभी बोर्ड्स देने वाले हैं जो भी, तो ऑब्वियसली एक स्टेज मैंने क्रॉस किया है, तो मैं समझ सकती हूँ एक डर आ जाता है कभी कभी मन में। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो है एंड कैसे आप थोड़ा शॉर्ट टाइम में भी तैयारी कर सकते हैं उसके लिए वीडियो है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज आप लोगों का टाइम तो अभी काफ़ी वैल्यूएबल है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है 1 मंथ। सो हमारे पास बेसिकली ओवरऑल 1 मंथ है जिसमें हमें सब कुछ कवर अप करना है। बट अगर जिसके पास ऐसा मतलब 1 मंथ ज़्यादा टाइम नहीं है बट कम टाइम भी नहीं है, अगर हम करें तो 1 मंथ इज़ इनफ। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगी, 10 ईयर्स खरीद लो। 10 ईयर्स खरीदो एंड उसको सॉल्व करो। हर एक सब्जेक्ट का पेपर दिया रहता है उसमें 10 ईयर्स तक का। तो पैटर्न को समझो धीरे धीरे उसमें एंड ट्राई करो फिगर आउट करने के लिए कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, कितना परसेंटेज है आपकी पहले से तैयारी, उसमें से आपको एक बार में क्लियर हो जाएगी। सेकेंड थिंग, आप ट्राई करो कि उसका पैटर्न समझने की कोशिश करो कि पैटर्न कैसे दे रहा है। लाइक कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जिसमें लास्ट ईयर दिया, फिर इस ईयर नहीं दिया, फिर नेक्स्ट ईयर दे दिया, तो ऐसे ऐसे करके है। तो आप उस पैटर्न को भी समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एक दिन का टाइम लोगे और सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी की थी ऐसे। एंड सेकेंड थिंग कि 1 मंथ है ना, तो आप चीज़ों को शॉर्ट करके लर्न करो। कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हो तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखो कि उसमें मेन फॉर्मूला क्या है। लाइक मैथ्स एंड साइंस के लिए मैं बता रही हूँ, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए, कि मेन फॉर्मूला क्या है। उस टॉपिक को उठाओ और यूट्यूब पे सर्च कर लो कि लाइक उसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, आप उसको कैसे जल्दी से लर्न कर सकते हो। डेप्थ में नहीं जाना है हमने, क्योंकि 1 मंथ ही बचा है। सो बहुत गहराई में जाना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज आपका वो टाइम निकल चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो हम क्या करेंगे, जो हमें दिख रहा है पहले उसे लर्न करते जाएंगे, उसे उसी तरीके से याद करेंगे। अगर आपको कोई भी यूट्यूबर ऐसा दिख जाता है, कोई भी सर मैम दिखते हैं जिनकी यूट्यूब पे ऐसी क्लास है जो शॉर्टकट बताते हैं, तो आप उनको नोट डाउन करो और अपने वॉल पे लगा दो। चाहे वो एल्जेब्रा रिलेटेड हो, या फिर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं साइंस में भी और मैथमेटिक्स में भी, तो ये सब आप वॉल पे लगा दो सीधा लिख के, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना। जब जब आप वो चीज़ देखोगे ना, 10 मिनट 5 मिनट दिन में दो, कि उस चीज़ को देख कर आप एक बार माइंड में रिवाइज करो कि कितना मुझे याद आ रहा है ये चीज़ देख के, कि कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या हुआ, 10 ईयर से पैटर्न समझ में आ गया। सेकंड, आप टेबल बना बना कर आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो, लगा रहे हो, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। दिन में आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर रखो जिसमें किसी से बात करो, दोस्तों से, वो भी कुछ अलग टॉपिक पे, एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं, जो आपके माइंड को एंटरटेन करे कुछ देर के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, अदरवाइज़ क्या होता है ना, चीज़ें हम भूलते जाते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है चीज़ों को। देन एक आता है ना कि लाइक आपको पैटर्न क्लियर है, टेबल आप बना रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर रहे हो, डेप्थ में जाना नहीं है, क्योंकि अभी डेप्थ वाला टाइम नहीं है भाई सच में। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को जो जैसे वैसे ही लर्न करो, कोशिश करो। बहुत ज़्यादा खुद पे हावी मत होने दो, जो जैसा है वैसा रहने दो। जो चैप्टर्स ज़्यादा क्लियर हैं उन पे ज़्यादा और फोकस करो। हम जो चैप्टर्स कम क्लियर हैं उन पे थोड़ा थोड़ा फिर भी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि 1 मंथ है ना, तो ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, तो हमें थोड़ा कोशिश करना है। एंड पैटर्न अगर बस समझ में आ गया ना, तब तो वो बेस्ट है आपके लिए। बिकॉज आप उसके बाद क्या करो, उन उन चैप्टर्स के शॉर्टकट्स, या फिर कोई टीचर हो, कोई सीनियर हो, उनसे हेल्प लो, समझो कि कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑड मास बॉड मास, तो क्या करते हैं ना हम लोग कि उन चीज़ों को बस ऐसे ऑड मार्क्स लिख लेते हैं, फिर उसके आगे खुद लिखते जाते हैं ना। एक एग्जांपल दिया मैंने, तो उस तरीके से आप चीज़ों को करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को मैसेज करो या फिर कमेंट में आप बताओ, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगी। बिकॉज़ एक मतलब बोर्ड ऐसी चीज़ है ना, जो प्रेशर तो होता है, बट एक बार क्रॉस कर जाओ तो फिर लगता है कि नहीं, पैटर्न समझ में आ गया है तो हो जाएगा। So yes, all the best guys.